1.5 किलोमीटर बाकी था, आधा किलोमीटर या 1 किलोमीटर जितना बाकी था, और पहाड़ गिरा। अच्छा, पहाड़ गिर गया। हाँ, गिरे 3 दिन तक का केदारनाथ यात्रा बंद कर दी गई। अच्छा हम तो जैसे ऊपर गए तो ऐसा लगा कि हम स्वर्ग में ही आ गए हैं। अच्छा। और नीचे आए तो बोला अभी मृत्यु लोग आ गए। बाद में नीचे आते थे तो उनको अटैक आ गया, तो वहीं पे उसका डेथ हो गया। पहले यमुनोत्री में जानकी चट्टी से चलने लगे, बाद में थोड़ा डिस्टेंस चढ़ने का आया तो मैं रोने लगी थी। कभी भी मैं नहीं रो, कोई भी यात्रा कठिन हो तो भी, लेकिन मैं रो पड़ी थी। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मुकेश हेल्प में स्वागत है। और मेरे साथ आप देख सकते हैं 2 लेडीज़ हैं, 2 महिलाएं हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये अभी 4 धाम यात्रा करके लौटे हैं, तो इनका जो अनुभव है वो आपके बीच शेयर करूंगा। इनसे जानेंगे कि 4 धाम यात्रा इन्होंने कैसे की है। और इनका जो ग्रुप था वो भी बहुत छोटा था, जबकि इसमें महिलाएं भी ज़्यादा थी और काफ़ी ज़्यादा एज भी है इनकी। तो 4 धाम यात्रा को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होंगे, तो इनका जो अनुभव है वो आपके सवाल जो है उनमें बहुत सारे आपको जवाब भी मिल जाएंगे। तो अभी इनसे हम बात करेंगे और हर एक जो सवाल है जो आपके मन में भी होगा उसके आंसर जो हैं आपको मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले इनका परिचय जानेंगे और उसके बाद हम ये जानेंगे कि इनकी जो 4 धाम यात्रा की शुरुआत हुई है वो कहाँ से हुई है और कैसे कैसे इन्होंने अपनी 4 धाम यात्रा को प्लान किया और क्या परेशानी रास्ते में आई और कितना समय इनको लगा, क्या क्या चार्जेस लगे, कहाँ पर कितने रुपए इनको खर्च करने पड़े। तो सब कुछ, सभी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो लास्ट तक बने रहें और पूरा जो भी ये लोग कहते हैं उसको ध्यान से समझ लें। अगर फ्यूचर में आप भी 4 धाम यात्रा प्लान करना चाहते हैं तो ये आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है। तो चलते हैं, इनसे बात करेंगे और उसके साथ पहले परिचय जानते हैं। तो सबसे पहले तो आप दोनों लोगों का मुकेश हेल्प में स्वागत है। आपका शुभ नाम क्या है? आप पहले परिचय दे दीजिए अपना। हर गंगे जय माँ गंगे, ओम नमः शिवाय। मेरा नाम जिकीशा परिमल जी नायक है और मैं गुजरात से आई हूँ। और गुजरात में अहमदाबाद से आए हैं और हम अहमदाबाद से 9 तारीख को यहाँ निकले थे और 10 तारीख को हम यहाँ पहुँचे हैं। और हमारा 4 धाम यात्रा का जो हमारा सिलसिला था वो 11 तारीख से चालू हुआ है। आपका जो 4 धाम यात्रा है वो 11 मई से शुरू हुई है। जी, आपका परिचय क्या है? और आप? मेरा नाम बीनाबेन जयेंद्र भैया आश्रा है जी, अहमदाबाद से हूँ। अहमदाबाद से हैं जी जी। 9th को हमारी योगा एक्सप्रेस की टिकट थी, 10th को यहाँ गए, 11th से हमारा 4 धाम शुरू हो गया और 20th को फिर हरिद्वार में आ गए। उसमें पहले यमुनोत्री आया, बाद में गंगोत्री आया, फिर केदारनाथ आया और बाद में मुझे लग रहा है आपकी यात्रा वैसे ही हुई है जैसे जिस सीक्वेंस से होनी चाहिए। क्योंकि पहले यमुनोत्री धाम जाते हैं, फिर गंगोत्री जाते हैं। यमुनोत्री में थोड़ी ज़्यादा दिक्कत हुई थी क्योंकि पब्लिक भी बहुत ज़्यादा थी और कीचड़ था, रास्ते घोड़े खच्चर वाले कितने, पालकी वाले, पिट्ठू वाले, चलने वाले सब थे, लेकिन रास्ता इतना ही था। बीच में बारिश भी आती थी। अच्छा अच्छा। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, जब आप हरिद्वार पहुंचे तो फिर उसके बाद आपकी पहले से प्री प्लान था ये कि हरिद्वार आने के बाद आपने प्लान किया है? ऐसे तो प्री प्लान था लेकिन आगे का जो प्लान है वो हरिद्वार आने के बाद आपने फिक्स किया? नहीं, वो अहमदाबाद से फिक्स किया। जैसे कि गाड़ी आपने पहले से बुक कर ली थी? अच्छा। हमारा त्रिमूर्ति टूर्स एंड ट्रैवल्स है, उसी में हमने बुकिंग किया था और 40 लोग की हमारी टोटल ट्रैवलिंग थी। अच्छा, 40 लोग थी। तो 4 धाम के लिए। तो आपकी जो यात्रा थी ये बस से आपने लोगों ने की है? नहीं, पहले हम यहाँ आए योगा एक्सप्रेस से, बाद में वो टेम्पो ट्रैवलर में 3 टेम्पो ट्रैवलर थी और रहना खाना सब उसी में था। 2 दिन सब जगह ठहरे। 12 दिन की हमारी यात्रा थी। हरिद्वार से आपकी यात्रा किस डेट को शुरू हुई? से उनमें आई। किस डेट को आपकी यात्रा शुरू हुई? 11 तारीख को शुरू हुई। निकल गए। तो सबसे पहले यहाँ से आप यमुनोत्री धाम गए? तो बीच में एक बाराकोटा नाइट होल्ड दिया। फिर वहाँ से सुबह निकल गए। सुबह निकल गए यमुनोत्री जाने के लिए। फिर वहाँ जानकी चट्टी हमको नीचे रख के पार्किंग में, फिर हम लोग थोड़ा चले, फिर हमको बोला, हम लोग ऐसा हुआ कि ये तो हम चल नहीं पाएंगे, इतनी भीड़ है, इतनी कीचड़ कादव सब है, छोटा रास्ता है।
तो फिर हमने वो घोड़े खच्चर वाले को और हम किया। 3 आदमी थे तो हम तो पूरे चढ़ ये के पूरे गए चढ़ और के पूरा गए। चढ़ के नीचे भी उतरे। अच्छा। 67 ईयर्स एज है। आप आपकी कितनी 67 है? नहीं, मेरा हस्बैंड की, मैं अच्छा 60। अच्छा अच्छा। और मेरा 56 और मेरा हस्बैंड का 62 था। तो आप लोगों ने घोड़ा जो खच्चर होता है वहाँ पर वो हायर किया सभी लोगों ने या हायर किया, सबने हायर किया, वहाँ से चार्जेस hire क्या था उसका? वो सब अपने अपने हिसाब से बोलते हैं, कोई 4,000 कोई 5,000, लेकिन हमने 2-3 हज़ार में जाने का, दोनों का 1500 रुपया में गए यमुनोत्री। अच्छा, दो आपने किए 1500 रुपए में। 1500 में। तो आप लोग कितने लोग थे आपके जो फैमिली मेंबर थे? मैं और मेरे मिस्टर 2 थे। अच्छा, आपने 3000 का किया और आपका? हम तो चल वो के तो गए। चल के आए। आप पैदल चल के गए हो? पैदल चल के गए, चल के पैदल आए। चल के आए। 3 मेरा बच्चा, मैं और मेरे हस्बैंड। अच्छा वो उससे पहले भी जो 2011 में हम गए थे तो अभी चल के ही गए थे, चल के ही आए, ये दूसरी बार। 6 किलोमीटर लगभग खड़ी नहीं, चढ़ाई है वो। ज्यादा है। बोलते हैं 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर नहीं है, 11 किलोमीटर 10 से 11 तो हो जाती है। नहीं, जब इतना तो- पार्किंग से जाते हैं ना तो इतनी तो नहीं है, इतना तो मैं गया हूँ, मैक्सिमम 7 होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। बहुत पार्किंग बहुत पार्किंग दूर होता रखा है। था। अच्छा, था अच्छा, ना, अच्छा। वो पार्किंग बहुत दूर हेलीपैड है ना, हेलीपैड। जी, जी। वहाँ वहाँ से पार्किंग हम किया चल के था, गए। हेलीपैड से। अच्छा अच्छा, हाँ तो फिर हो सकता फिर तो है। होता है ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा। तो और फिर मेरे आपके हस्बैंड- दर्शन अच्छे से हो गए थे? दर्शन बहुत अच्छे। यमुनोत्री धाम का जो सफर था वो उसमें कहीं कोई परेशानी आई? नहीं नहीं, उसमें वो गर्म कुंड है ना पानी की, जी, जी। उसी में हमने एक डुबकी लगाई। स्नान किया? वो तो बहुत ज्यादा गर्म होता है। हाँ, बहुत नहीं, अच्छा। इतना- शुरू में फर्स्ट टाइम जब आप डुबकी लगाओगे, एक बार अगर डुबकी लगा ली तब तो ठीक है, लेकिन अगर हल्का हल्का जल वो करेंगे ना, अगर धीरे धीरे जाएंगे तो बहुत ज्यादा उसमें ऐसा लगता है जल जाएंगे। लेकिन एक बार ही लगाना होता है उसी में, ज्यादा नहीं रहना अच्छा, होता अच्छा। है पानी फिर में। बाद में हम गंगोत्री गए। अच्छा गंगोत्री- अच्छा। 11 को जब यहाँ से गए, पहले बड़कोट रुके, 12 को आपने यमुनोत्री धाम में दर्शन कर लिए, फिर 12 को आपने स्टे किया था? रजिस्ट्रेट था सब पूरा रजिस्ट्रेशन वहाँ से गुजरात नहीं से नहीं, था। 12 को स्टे किया था आपने वहाँ पर? हाँ, किया ना, किया। उसके बाद 13 को निकले गंगोत्री के लिए या 12 को? नहीं, 13 को निकले रात अच्छा। को, फिर हम रूम पर गए। फिर अच्छा। सुबह में एक दिन फिर का से stay निकले। था। 2 फिर दिन सुबह 2 निकले। रात का स्टे था बाराकोट में। अच्छा अच्छा। ऐसा है। और इसका जो, जैसे कि आपने यहाँ पर त्रिमूर्ति आपने ट्रैवल एजेंसी है जिससे आपने यात्रा बुक की थी, हाँ। तो कितना चार्जेस उन्होंने पर पर्सन लिया? 23,500 23,500 23,500 रुपए पर पर्सन? पर पर्सन, अहमदाबाद से। अहमदाबाद से। अच्छा, अहमदाबाद से। ट्रेन का भी उन्हीं का था? ट्रेन का होने का था, लेकिन हमने हमारा पर्सनल एसी बुकिंग किया था तो अच्छा। वो ज़्यादा देना पड़ा। अच्छा, वो स्लीपर का देते हैं क्या? हाँ, अच्छा हाँ, अच्छा। स्लीपर का देते। तो उसके बाद आप 13 तारीख को गंगोत्री गए, हाँ। तो गंगोत्री पहुंच गए थे या पहले स्टे किया उन्होंने? स्टे किया। स्टे किया था। कहाँ पर किया आपने स्टे? तो अभी पता नहीं है, लेकिन उत्तरकाशी से आगे? उत्तरकाशी से। उत्तरकाशी में? उत्तरकाशी में। अच्छा अच्छा। तो वहाँ तो मंदिर बिल्कुल प्लेन में है, वहाँ तो कोई परेशानी नहीं रास्ते में है? जो बीच में मंदिर है वो देखा। हाँ, नहीं, नहीं, फिर वो उसकी बात कर रहा हूँ। नेचुरल सीन सब हमने सब एंजॉय किए। अच्छा अच्छा। वो बहुत मजा आया नेचुरल या गंगोत्री धाम में बहुत अच्छा लगा हो, क्योंकि पैदल भी नहीं चढ़ाई चढ़नी कहीं भी बिल्कुल। इसमें अभी 7 किलोमीटर दूर अच्छा, पार्किंग करी? पार्किंग दूर। अच्छा बस अच्छा। ढूंढते 1 घंटा हो गया। 1 घंटा हो गया। 5-6 किलोमीटर हम चल के आए, तब हमारा बस मिला हमको। अच्छा अच्छा। पार्किंग और दूर करवा थोड़ा देते। चढ़ाई वाला रास्ता है। अच्छा, उसी- 13 तारीख को उसी में भी आप- 2 किलोमीटर की लाइन थी दर्शन करने के लिए। अच्छा, उसके बाद आप कहाँ गए? उसके बाद हम गए केदारनाथ। केदारनाथ में वो नहीं, उसके रामबाड़ा बीच है में- ना। उसके बीच में एक दिन रुके। हाँ हाँ। बीच में एक होल्ट हुआ। अच्छा। बाद में होल्ट के बाद हमको केदारनाथ ले गए। उत्तरकाशी वो सब गए। जी, जी। और केदारनाथ में रामबाड़ा। रामबाड़ा। अच्छा, केदारनाथ में जब आप पहुँचे सोनप्रयाग, तो उस दिन डेट क्या थी? लगभग 15 तारीख। 15 को सोनप्रयाग पहुँचे। 16મી પહોંચ ગયા। 16મી હતી તો આપણી ચાલુ થઈ यात्रा। 15 तारीखे रात पहुंची गया था। એ रामवाड़ा। ये रामबाड़ा में हाँ, था। सोनप्रयाग। सोनप्रयाग पहुँचना, सोनप्रयाग 16 तारीख को। 16 को पहुँच गए थे। सुबह पहुँच गए थे। हाँ। फिर जब सोनप्रयाग पहुँचे तो फिर आपने स्टे कहाँ किया? स्टे कहीं नहीं। ये रामबाड़ा थયું। वो रामवाड़ा में स्टे किया। अच्छा, रामबाड़ा में किया था। 16 को आप सोनप्रयाग पहुँच गए हाँ। और उसी दिन आपने यात्रा शुरू कर हाँ, दी? यात्रा शुरू। रामकुंड है कि रामबाड़ा? ऐसा कुछ गांव का नाम है। रामवाड़ा। जी जी। रामवाड़ा। तो जैसे ही आपने यात्रा कितने बजे शुरू की थी केदारनाथ धाम के लिए? ऐसे तो हम 8 बजे, लेकिन ना थोड़ा 6 बजे निकल गया था।
हाँ 3 वागे उठी गया सुबह था 6 बजे से हमने चालू किया। सुबह 6 बजे आपने केदारनाथ की यात्रा शुरू कर वहाँ से ही दी। वहाँ आपने पैदल यात्रा शुरू की थी? नहीं सीता, वो जो सीता क्या है? सीतापुर, वो सीतापुर है ना, जी, जी। वहाँ पार्किंग है, वहाँ से हम चल के थोड़ा आगे गए, फिर वहाँ से हमें वो गवर्नमेंट की वो पर्ची निकालनी होती है 2740 की, वो खच्चर की। 2740 की जाने की पर्ची निकाली सब। 2740 रुपए वो जो घोड़े खच्चर की है? हाँ, वो गवर्नमेंट की पर्ची है। 2740 सिर्फ जाने जाने का है? नहीं, खाली जाने का। हाँ हाँ, वही पहुँचने का वहाँ। पहुँचने। तो आपने वो घोड़ा खच्चर ले लिया, फिर वहाँ से यात्रा शुरू हुई? वहाँ से हमको जीप में बिठा दिया, 50-50 रुपया जीप वाले ने लिया। फिर गौरी कुंड का। फिर गौरी कुंड थोड़ा चल के गए, फिर वहाँ से हमको खच्चर में बिठाया। खच्चर में बिठा दिया। खच्चर में कितने बजे आप बैठे थे खच्चर में? 12 बजे हम ऊपर चढ़ गए। 12:30 बजे 12 के ऊपर चढ़ गया था। कोई नहीं, 12 हो 12:30 हो, लगभग वही टाइम है। 12:30 बजे के आसपास आप? 4.5 घंटा लगता है। अच्छा, घोड़े खच्चर से 4.5 घंटे में पहुंच जाते हैं? पहुंच जाते हैं। अच्छा, फिर उस दिन जब पहुंच गए तो फिर दर्शन उसी दिन किए या पहले आप? उसी दिन दर्शन किए। वो 3 बजे हम जब 12 बजे पहुंचे, फिर थोड़ा चलने का था, तो वो चल के गए आगे 2 किलोमीटर। तो वहाँ थोड़ी लाइन थी 2 किलोमीटर की, तो वो लाइन में जाते जाते 3 बज गए। तो 3 बजे मंदिर बंद हो गया। जी जी। फिर वो जब मंदिर बंद हुआ तभी बारिश बहुत हुई, बर्फबारी हुई और ओले भी पड़े। अच्छा अच्छा। हाँ, सब पड़े उसमें बहुत ज्यादा। तो 2 घंटे उसमें ही खड़े रहे हम, रेनकोट पहन तो के। ठंड कितनी थी जब आप? तो 4 डिग्री। अच्छा, 4 डिग्री। 4 डिग्री टेम्परेचर था वहाँ का। तो आप पहले से पूरे गर्म कपड़े लेके गए थे? पूरे रेनकोट ही पहना था, क्योंकि गर्म कपड़े तो भीग जाते हैं। जी जी जी। नहीं, ऊपर से रेनकोट डाल लेते हैं। मैं ऐसा ही किया, अंदर 2 स्वेटर डाले, फिर रेनकोट डाला। अच्छा, फिर दर्शन कितने बजे करा आपने? हमारा 4:30 बजे हुआ। 4:30 बजे जब मंदिर खुला तब दर्शन हुआ। तो भी इतना बारिश होले तो थे ही, तो हमने बोला तो और ज्यादा बढ़ गई और बढ़ गई। तो थोड़ा नीचे उतरे तो सब कांपने लगे, ठंडी से। फिर बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता था। तो फिर हम सोचे, सब 9 आदमी थे हम टोटल। अच्छा। तो सब एक ही जगह रुकने का हमने सोचा, जगह ही नहीं थी ना, कुछ होटल वोटल तो है नहीं मिलता था। तो फिर टेंट वाला दिखा, तो टेंट वाले को हमने बोला क्या किया, और टेंट वाले का पूछा तो टेंट वाले ने हमको 9 आदमी के बीच में 4000 रुपया लिया टेंट वाले ने। अच्छा। हाँ। 9 लोग थे। 4000 रुपए में आपने 9 टेंट लिए? मतलब एक टेंट में 9 आदमी के लिए? एक वो बोलते हैं ना गद्दी। जी जी। गद्दी का। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उस टेंट में 9 लोगों की रुकने की व्यवस्था हो गई? ऐसे तो 20 की है, सामने 10 और इधर 10, ऐसा। अच्छा 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 अच्छा। बड़ा था ना टेंट। जी जी। तो उसमें आप 9 लोग रुक गए, फिर रात उसी वहीं पर स्टे किया? बैठे बैठे गीले कपड़े में और बैठे बैठे ही हमने रात गुजारा। 3:30 बजे। तो और दूसरे कपड़े नहीं ले गए थे आप लोग? नहीं, हमको तो ऐसा मालूम ही नहीं था। आ जाने वाले थे। अच्छा, आपको तो वापस ही आना था? हाँ, लेकिन ये सब हुआ तो रुकना ही पड़े हमको। फिर 4:30 बजे हम वहाँ से निकल गए, तो 2-2 हज़ार में खच्चर कर लिया नीचे तक। अच्छा, फिर जब वापस आने में 2-2 हज़ार रुपए में आपने खच्चर किया? खच्चर कर तो लिया। हम और 1.5 घंटे 1.5 किलोमीटर बाकी था, आधा किलोमीटर या 1 किलोमीटर जितना बाकी था, और पहाड़ गिरा। अच्छा, पहाड़ गिर गया? हाँ, गिरा था। तो वो खच्चर वाले ने हमने उधर ही 3 बजे पहाड़ गिरा। 3 बजे रात को 3 बजे? पहाड़ गिरा। तो आप वापस किस टाइम हो रहे थे? रात में कितने बजे शुरू कर रहे थे? सुबह 4:30 बजे निकले थे। अच्छा अच्छा। 17 तारीख को 4:30 बजे निकले। और 3 बजे मतलब पहाड़ गिर गया था? गिर गया था। तो फिर आपका रास्ता रुक गया? मतलब रुक गया। तो फिर कब तक वेट करना पड़ा आपको? 3 घंटा तो हो गया। ऐसे तो ज्यादा आप लोगों में से एक ही लोग बोलो उस समय, तो सही रहेगा। 1 घंटा तो हमको रुकना पड़ा। अच्छा, 1 घंटा रुकना। आर्मी वाले सब लोग आए और रात को ही आ गए थे। फिर उन्होंने वो तोड़ के पूरा गिरा दिया है नीचे। अच्छा। फिर थोड़ा एक लाइन का रास्ता किया। जी, तो जी। पहले ये लोग को जाने दिया, आने वाले को, फिर हमको आने दिया एक लाइन करके। लेकिन तो भी हमारा ऐसे निकलते निकलते 1.5 घंटा हो गया। और वो भी इतना हमारा खतरनाक था रास्ता कि जो देखो, हम ऐसा पाँव फिसला तो हम जाएंगे नीचे खीण में। अच्छा, ऐसा अच्छा। रास्ता था। तो भी हम कैसे कैसे करके पूरे 9 लोग ऐसे निकले। पूरा था, पूरा पीछे तो बहुत लंबा लाइन था। बाकी तो यात्रा ही बंद कर दी 17 तारीख। फिर उसके बाद 17 को यात्रा? तारीख से 3 दिन तक का केदारनाथ यात्रा बंद कर दी गई। अच्छा अच्छा। हाँ, 3 दिन का।
और कितने बजे अब वापस आ गए थे जब आप 4 बजे सुबह उतरना? 1 बज गया। दोपहर के 1 बजे आ गए? रात को 1 बजे नीचे सोनप्रयाग तक। अच्छा, सोनप्रयाग तक। वहाँ भी हमको चलना पड़ा क्योंकि वो सब गाड़ियाँ वाले को बंद कर दिया था, ट्रैफिक जाम हुआ था तो। अच्छा तो फिर हमको चल के बहुत आगे सीतापुर जाना गए। पड़ा, सीतापुर। उसके बाद फिर आप बद्रीनाथ फिर हमारी कब? होटल में चले गए, फिर खाना हमारे- खाया, स्नान किया, सब किया, बाद में निकल गए वहाँ से। और वहाँ सब लोगों ने हमारा स्वागत किया कि चलो आप इतनी केदारनाथ इतनी कठिन यात्रा कर स्वागत किसने, प्रशासन ने किया या हमारे टूर वाले? हमारे टूर में जो भी थे? हाँ, अच्छा अच्छा सबने अच्छा। स्वागत किया थाली बजा के कि चलिए। चलो आप अच्छा है कि आप यात्रा करके आए, इतना कठिन यात्रा था और बच के आए। तो अच्छा हम अच्छा तो जैसे ऊपर गए तो ऐसा लगा कि हम स्वर्ग में ही आ गए हैं। अच्छा और अच्छा नीचे आए तो बोला अभी मृत्यु लोक आ गए। ऐसा हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा। उसके बाद बद्रीनाथ धाम के लिए फिर कब निकले? रवाना हो गए। फिर वही दिन 3 बजे रवाना हो गए। रवाना हो गए अच्छा। बद्रीनाथ। फिर आगे जाके बद्रीनाथ के पास ही थोड़ी हाँ। एक होटल थी, उसमें रुके एक अच्छा। दिन वहाँ रुके, फिर बद्रीनाथ के लिए दूसरे दिन रवाना हुए। अच्छा अच्छा। तो फिर सुबह निकल बद्रीनाथ गए। में आपने आराम से दर्शन कर लिए? हाँ, बद्रीनाथ में वो भी लंबा लाइन वो तो 3 किलोमीटर लंबी लाइन तो थी, लाइन क्योंकि तो ये केदारनाथ धाम बंद था ना, वो सबको पता था। तो जो केदारनाथ वाली जो लाइन थी वो बद्रीनाथ चली गई। अच्छा अच्छा। इसके लिए वहाँ थोड़ी 2-3 किलोमीटर लंबी लाइन थी, लेकिन अच्छा कितना समय लगा आपको 2-3 किलोमीटर लंबी लाइन में? वो भी 3 घंटा हो गया। 3 घंटा 3 घंटे में दर्शन हो पाए? लाइन में लगे रहे 3 बहुत घंटे? अच्छे हुए। अच्छा अच्छा लाइन अच्छा। से ही हुआ और दर्शन। वहाँ लाइन की व्यवस्था अच्छी है। वहाँ स्पेस भी है ना, थोड़ा सा प्लेन एरिया है तो इसकी वजह से सुविधाएं वहाँ ठीक है। ऐसा चारों जगह में कौन सा ऐसा अनुभव है जो आप शेयर करना चाहेंगे? कौन सी ऐसी बात है जो आप दर्शकों को बताना चाहेंगे ताकि वो जब भी जाएं फ्यूचर में तो उस बात का ध्यान रखें? केदारनाथ का हमको एक्सपीरियंस बढ़िया हो गया। और नहीं, उसमें बद्रीनाथ कुछ- से हम गए माना गाँव। अच्छा, माना गाँव भी गए? वो हिंदुस्तान चाय की दुकान है, वहाँ हमने चाय पिया और फोटो खिंचवाए, वीडियो उतारे। वो सरस्वती नदी का वो जी जी, उद्गम मुख है बोलते हैं जी। वो, फिर व्यास मंदिर भी गुफा, है। गणेश हाँ, व्यास गुफा, गणेश गुफा, वो सब हम अंदर जाके और वहाँ देखा। भी तो 2-4 डिग्री होगा टेम्परेचर। बहुत ठंड था वहाँ। अच्छा बहुत अच्छा। ठंड था। नहीं, कोई ऐसा अनुभव आप बताना चाहेंगे जो हाँ, मैं- दर्शकों को हमेशा याद रखना चाहिए जो भी जाए, जो भी श्रद्धालु है, कुछ ऐसा बताइए आप। जी जी। ये जनरली क्या होता है कि सब में अखातीज के बाद कपाट खुलते हैं तब तुरंत चले जाते हैं, लेकिन कम भीड़ में जाना हो और अच्छी तरह से जाना हो और कम पैसे में भी जाना हो तो सितंबर अक्टूबर में जाना चाहिए। जी बिल्कुल क्योंकि सही। हम पहले भी सितंबर अक्टूबर में गए थे तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं आई थी और बहुत अच्छी तरह से दर्शन भी हो जाते हैं और बहुत लाइन में भी खड़ा नहीं रहना पड़ता। अब ये कोरोना की वजह से सब पब्लिक ज़्यादा हो गई, इसके लिए थोड़ी ज़्यादा दिक्कत हुई, लेकिन मई में ज़्यादा ही होती है दिक्कत, जी बिल्कुल। पब्लिक ज़्यादा होती है इसके लिए। और सितंबर अक्टूबर में जाए तो बहुत अच्छा होता है। अच्छा, कुछ ऐसा 4 धाम यात्रा में हुआ हो जहां आपको थोड़ा सा डर लग रहा हो यात्रा करने में हो, वो ऐसा वो कोई यमुनोत्री- मोमेंट है, ऐसा कोई अनुभव बताए? यमुनोत्री में हम जब पहले गए न तो हमारी गाड़ी में 3 गाड़ियाँ थी टेम्पो ट्रैवलर, तो हमारी एक गाड़ी में से एक भाई ऊपर दर्शन करने गए, बाद में नीचे आते थे तो उनको अटैक आ गया, तो वहीं पे उसका डेथ हो गया पहले सोच है। यमुनोत्री में ही। यमुनोत्री में तब हमको सबको बहुत दुख लगा, हमने उनके लिए प्रार्थना भी की, मौन धारण किया सब, तो भी सब लोग बोले कि चलो जो हुआ था तो हो गया। एज कितनी थी उनकी? उनकी ज़्यादा थी, 56-57 के आसपास। वो आपके साथ मतलब वहीं से आए थे अहमदाबाद, हाँ, गुजरात से ही अहमदाबाद थे? से ही, हमारी टूर में ही आपके टूर में ही थे वो? त्रिमूर्ति रूट ट्रैवल्स में ही थे। अच्छा अच्छा। हाँ। तो वो यमुनोत्री धाम में उनका अटैक आया और वहीं पर ऑन द स्पॉट, पीछे- कोई समय नहीं मिला उनको कहीं ले जाने के लिए नहीं, हॉस्पिटल? नहीं, वहाँ ऑन द स्पॉट उधर ही अटैक हो में डेथ हो। वो उस समय चढ़ाई चढ़ रहे थे या उतर रहे थे क्या? नहीं, उतर के दर्शन तो 2 हो गए। घंटे दर्शन हो गए थे? हो गए थे। अच्छा अच्छा। वो हमारे को थोड़ा और अनुभव ऐसा केदारनाथ लगा। की यात्रा थोड़ी ज़्यादा ये दफ़ा मेरे को ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि केदारनाथ धाम से ज़्यादा यमुनोत्री धाम की यात्रा जो है, जो चढ़ाई है वो थोड़ा ज़्यादा हार्ड है उसकी वजह। वो तो मैं जब यमुनोत्री जानकी चट्टी से चलने लगे, बाद में थोड़ा डिस्टेंस चढ़ने का आया तो मैं रोने लगी थी। कभी भी मैं नहीं रो, कोई भी यात्रा कठिन हो तो भी, लेकिन मैं रो पड़ी थी कि इतना कठिन यात्रा तो भी मैं हिम्मत रखा और मैं आगे आगे चल पड़ी। और मेरे मिस्टर भी ना बोलते थे मुझे नहीं खच्चर पे आना है, लेकिन उनको क्या है स्टेंट लगाया हुआ है, पहले अटैक आया जी जी तो जी। फिर मैंने जिद किया नहीं आपको तो खच्चर पे बैठना ही पड़ेगा।
फिर उनको मैं ज़बरदस्ती से बिठाया और मैं भी खच्चर पे बैठी, फिर हम दोनों ऐसे गए। तो ये जो यात्रा थी आपकी फर्स्ट टाइम थी? हाँ, फर्स्ट टाइम। अच्छा, फर्स्ट टाइम थी। फर्स्ट। आगे आप फिर से यात्रा करना चाहेंगे या? मुझे तो है, मुझे तो अभी ऐसा लगता है कि भले अगली साल दूसरी बार जाना हो तो मैं चली जाऊँ। मतलब इतना अच्छा लगा कि इतनी तकलीफ के बावजूद भी आप सेकंड टाइम आना चाहोगे? हाँ हाँ हाँ, चलिए, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा। और कुछ और ऐसा कोई मैसेज है जो आप श्रद्धालुओं को या किसी को भी देना चाहते हैं, आप चैनल के माध्यम से कह सकते हैं, आप बता सकते हैं। बस तो हम तो ऐसे ही बोलते हैं कि सब हिंदू लोगों को चारधाम यात्रा तो करनी ही चाहिए, चाहे किसी भी उम्र हो, लेकिन छोटी उम्र में करे तो अच्छा है। क्योंकि क्या चलने का होता है, चढ़ाई आती है, थोड़ा एंजॉय भी कर सकते तो हैं। एंजॉय जी, भी जी। कर सकते हैं। हम क्या अभी उम्र हो जाती है तो थोड़ा कठिन हो जाता है, तो ऐसा हो तो छोटी उम्र में होता है चारधाम, तो उनका लोग तो आते बहुत भी है। अच्छा। अभी तो बहुत आते हैं। यंगस्टर्स आने यंगस्टर तो लगे हैं। बहुत अब आए बहुत थे, आने लगे। बहुत आए थे। जैसे कि चारधाम यात्रा में जो आपको रूम मिले थे, जहाँ पर आप रुके थे, वो कैसे थे? बहुत बस अच्छे थे, सब अच्छे सुविधा थे। थी, गर्म पानी की थी, रहने की, सब रूम भी अच्छे थे, वेस्टर्न hotels भी टॉयलेट अच्छी बोलते हैं वो थी। सब थी। और खाने का भी महाराज साथ में था हमारे तो। साथ खाने में का जो था उसी में हमारे साथ में इंक्लूड था सारा? हाँ, include हाँ, उसके अलावा भी आपने कुछ नाश्ता वगैरह ऐसा करा है बाहर से? पर्सन नहीं, वो थोड़ा सा कॉस्ट के बारे में पूछना चाहेंगे। हाँ। क्या था, कुछ ऐसा लगा कि आप कॉस्टली है? नहीं, कॉस्टली बिल्कुल नहीं। पहाड़ों में जो भी था वो ऐसा कुछ नहीं था? कुछ नहीं। वो पहाड़ों में जो अपने हाथ से करते हैं वो बात अलग है। जी जी जी। लेकिन हमारा तो वो इसमें तो बोलते महाराज हैं ना, वो हमारे किचन कुक वो हमारे साथ में थे। अच्छा अच्छा। तो और हमको सब- तो फूड पैकेट भी दिए थे यमुनोत्री में। यमुनोत्री गए, केदारनाथ वहाँ गए food तो packet फूड दिए पैकेट थे। दे दिए थे, क्योंकि केदारनाथ में भी फूड पैकेट हम दिए वापस थे। तो आ नहीं सकते 12 बजे खाने के लिए। जी जी, बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, ये गुजरात से हालांकि कई लोग थे इनके ग्रुप में, इन्होंने चार धाम यात्रा पूरी की है। और फिलहाल आप दो लोगों के बारे में सुन रहे थे, इन्होंने पूरा अपना जो एक्सपीरियंस है, जो भी अनुभव था, इन्होंने आपको बता दिया है। अभी कुछ अगर आप बताना चाहें तो आप बता सकते हैं, कुछ ऐसा छूट रहा हो? हमने पूरा इंफॉर्मेशन दे दिया है। और हर हर गंगे जय बोले कि हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। अभी यहाँ शिवलिंग भी है, देखो। तो शिवलिंग भी है और बैकग्राउंड में शिवलिंग आपने देखा भी होगा। हर हर महादेव, जय श्री बोले कि जय। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों लोगों का, जो आपने चार धाम यात्रा का जो अनुभव है वो शेयर किया है। थैंक यू सो मच।